हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। ये मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम। दिस इज़ माय इंग्लिश टीचिंग चैनल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस को। तो हम एक्सरसाइज आपको करवाने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस का लिंक जो है आपके फ़ोन पर अपने आप मिल जाया करेगा। हम शुरू करते हैं टेंस पर आज की एक्सरसाइज। पहला टेंस है डोनाल्ड ट्रंप डैश हेयर टुमारो। तो यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन दी जाती हैं: अराइव्ड, हैड अराइव्ड, इज अराइविंग एंड वुड हैव अराइव्ड। तो इसमें आपने फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप अराइव्ड हेयर टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो है फ्यूचर टेंस है। एक क्लू जरूर छुपा होगा उस सेंटेंस में जिसे आपने हल करना है, उस क्लू को पहचानना है। यहाँ पर क्लू है टुमारो, लेकिन इसके अंदर एक नई बात भी है आपके लिए कि चाहे ये टुमारो है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे विल का प्रयोग कहीं भी नहीं है चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, इज़ अराइविंग आएगा। ये इंग्लिश की खूबी है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए टुमारो है, बात हो रही है टाइम की, फ्यूचर की, लेकिन यूज़ हो रहा है प्रेजेंट। इज के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है। यहाँ पर यदि ऑप्शन में विल अराइव होता तो भी ठीक होता, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इज़ अराइविंग है। अराइव्ड नहीं आएगा, हैड अराइव्ड नहीं आएगा, वुड हैव अराइव्ड नहीं आएगा। तो ये जो है इंग्लिश की खूबी है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस जो है डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट टाइम, है ना। यहाँ पर देखिए फ्यूचर की बात है लेकिन टेंस यूज़ हो रहा है प्रेजेंट का, इज के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है ना। या इसी तरह ये इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये इंग्लिश की खूबी भी है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ जो है पास्ट के टाइम को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे इंडिया सेंड बॉम्बर्स टू अरब सी, ये आया न्यूज़पेपर में, पढ़ा आपने। अब ये है पास्ट की बात कि कल इंडिया ने अरब सी में अपना बॉम्बर भेज दिया, और यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, इंडिया सेंड बॉम्बर्स टू अरब सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। तो हेयर सिंपल प्रेजेंट इज बीइंग यूज्ड टू रेफर टू पास्ट इवेंट। वन मोर एग्जांपल देखिए, इंग्लिश की ये फीचर है एक ये कि जैसे मैं कहता हूँ द फाइनल एग्जाम्स बिगिन ऑन मंडे। अब आप ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन बात क्या यूज़ हो रही है, फ्यूचर की। Here simple present is being used to refer to future event कि the final exams begin on Monday, लेकिन tense कौन सा यूज होता है, present indefinite tense. So there is no one-to-one correspondence in English is there between time distinction and tense distinctions that is made in the verb. Remember this. What is a tense? Tense is grammatical feature of verbs and is not to be identified with concept of time. तो इन बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा, डोनाल्ड ट्रंप इज़ अराइविंग हेयर टुमारो। ठीक है, तो चलिए सेकंड ले लेते हैं हम। द टीचर डैश द लेसन बिफोर यू केम टू स्कूल येस्टरडे। कल जब तुम स्कूल आए उससे पहले टीचर, अब आप इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इज़ टीचिंग, the teacher was teaching the lesson, the teacher had taught the lesson before you came to school yesterday, or the teacher will have taught the lesson before you came to school yesterday। तो इसमें क्या आने वाला है, अब आप देखिए इसके अंदर 2 बातें हैं, है ना, पास्ट की 2 घटनाएं हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो घटना घट चुकी है, या आप यूँ कहें कि फर्स्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में जाती है और सेकंड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाती है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर यू केम है, कम, केम, कम, सेकंड फॉर्म लगी है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है, तो पहले में हम क्या डाल देंगे, क्योंकि वो घटना घट चुकी है। आप जब आए उससे पहले टीचर पढ़ा चुका था, तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। ये आपको रूल पता होने चाहिए। यदि आप चाहेंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे लिखना होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 आ रही है हैड टॉट, वो सही लग रहा है, तो इसका ये आंसर है। तो आप इस तरह से हल कीजिए।
तो क्लू जरूर छुपा होगा, आपने उसको पहचानना है। ठीक है, वी गो टू नेक्स्ट नाउ। वी डैश इन चंडीगढ़ सिंस 2005। यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है कि हम लोग हैव बीन लिविंग, वर लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस 2005, हैज़ लिव्ड इन चंडीगढ़ सिंस 2005 और वी लिव्ड इन चंडीगढ़ सिंस 2005। यहाँ पर क्लू क्या है आपने पहचानना है, हिंट जरूर मिलेगा आपको। टेंस की जो एक्सरसाइज है उसमें हर सेंटेंस में एक क्लू मिलेगा। तो हिंट हियर इज सिंस, कि हम जो हैं 2005 से चंडीगढ़ में रह रहे हैं। पास्ट की एक घटना जो शुरू हुई वो हम अभी भी जारी है। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 2005 में हमने रहना शुरू किया, अभी भी रह रहे हैं। 2005 से रह रहे हैं, जो पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पर क्या आएगा? वी हैव बीन लिविंग। वर नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, लिव्ड नहीं आएगा। तो पहली ऑप्शन जो है यहाँ पर आप सही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लें। हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, दैट इज ही यूजली डैश इन ब्लैक पेन। अब यहाँ पर देखिए, ये एक हैबिट है। इन दिस सेंटेंस अ हैबिट, हैबिचुअल एक्शन इज देयर। और क्लू क्या है? यूजली, जनरली, डेली, एवरीडे, दीज आर द हिंट्स। यहाँ आ जाएं तो आपने उसको सिंपल प्रेजेंट मानना है। और उसमें क्या होता है तो आप देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ही यूजली डैश इन ब्लैक पेन, रॉट, वाज राइटिंग, राइट्स, हैड रिटन, नो। तो यहाँ पर क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है, हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानना है, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ये नियम भी आपको आने चाहिए और क्लू को पहचानना भी आना चाहिए। यूजली हो गया, जनरली, डेली, है ना, मोस्टली। तो ये है, यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। और अब ले लेते हैं नेक्स्ट हम। इफ मोहन डैश मी लास्ट ईयर आई वुड हैव गॉट ए गुड जॉब। तो आपको क्या लग रहा है? पहला ऑप्शन हैड हेल्प, हैज़ बीन हेल्पिंग, हेल्प्ड, या फोर्थ में विल हेल्प। तो आप बोलकर भी देखिए इसको। इफ मोहन हैड हेल्प्ड मी लास्ट ईयर, इफ मोहन हैज़ बीन हेल्पिंग मी लास्ट ईयर, इफ मोहन हेल्प मी लास्ट ईयर, इफ मोहन विल हेल्प मी लास्ट ईयर। क्या जच रहा है? फोर्थ तो नहीं, क्योंकि ये तो फ्यूचर हो गया। इफ का वाक्य है ये। यहाँ पर देखिए आप, आई वुड हैव गॉट अ जॉब, मुझे अच्छी जॉब मिल जाती अगर, इफ इज क्लू हियर, इफ इज द हिंट, अगर क्या हो गया होता? हैड हेल्प्ड। एक इच्छा है, विश है इसके अंदर। इफ मोहन हैड हेल्प्ड मी, तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगी? फर्स्ट आएगी, कि अगर उसने मेरी लास्ट ईयर में सहायता करी होती तो मुझे अच्छी जॉब मिल गई होती। यस, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज राइट। आप लिखिए इसे। वी मूव टू नेक्स्ट वन विच इज द पुलिस डैश द थीफ लास्ट नाइट। द पुलिस कैच द थीफ लास्ट नाइट, द पुलिस हैज कॉट द थीफ लास्ट नाइट, द पुलिस caught the thief last night और the police will have caught the thief last night। अब यहाँ पर हिंट क्या है? यहाँ पर हिंट है LAST, लास्ट। यस, यहाँ पर क्लू है लास्ट। जहाँ लास्ट आ जाए, yesterday आ जाए, वहाँ पर आपने सिंपल पास्ट मानना है, जहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आप लगाइए द पुलिस caught the thief last night। पिछली रात पुलिस ने चोर पकड़ा। पास्ट की बात है और पास्ट में ही फिनिश हो गई है, इसलिए यहाँ पर V2 आएगा। V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्लू है लास्ट। वी मूव टू नेक्स्ट वन नाउ। द सन डैश व्हेन वी वेंट आउट। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि एक निश्चित समय की बात हो रही है, पास्ट की बातें हैं ये। व्हेन ही वेंट आउट, जब वो बाहर गया तो क्या हो रहा था? द सन शॉन, द सन हैड बीन शाइनिंग, हो चुका था। द सन वॉज शाइनिंग, चमक रहा था।
या द सन इज शाइनिंग व्हेन ही वेंट आउट। वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट है ये। तो जब वो बाहर गया सूर्य चमक रहा था। सेंस भी देखिए आप, जब उसको आप बोलेंगे, आपने सपोज फोर्थ भर दिया, तो जब आप उसको बोलकर देखेंगे ना सेंटेंस को, द सन इज शाइनिंग व्हेन ही वेंट आउट, समथिंग इज रॉन्ग। अगर आप लगाएं द सन वॉज शाइनिंग व्हेन ही वेंट आउट, जब वो बाहर गया सूर्य चमक रहा था। पास्ट की बातें हैं ये, लेकिन एक निश्चित समय की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन द सन वॉज शाइनिंग व्हेन ही वेंट आउट आएगा। सो वी मूव टू नेक्स्ट वन। Good students always dash hard. Good students always are working hard, have worked hard, work hard या had worked hard। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये गुड स्टूडेंट्स की एक हैबिट की बात हो रही है, करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, विशेषता है, ये उनकी आदत होती है। तो हैबिचुअल जो भी है उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानना है, और उसके अंदर क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, या फिर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कौन सी ऑप्शन आ रही है इसमें, थर्ड, वर्क आएगा। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। क्लू क्या है इसके अंदर, हिंट है ऑलवेज। मैंने आपको बताया जनरली, यूजली, डेली, ये ऐसी जो हिंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि दिस सेंटेंस इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाइए डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो नहीं आएगा एस या ई एस, जैसे यहाँ पर वर्ब के साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, वी मूव टू नेक्स्ट वन। वी डैश ए न्यू हाउस इन दिल्ली 2 years ago। Yes, we bought a new house in Delhi 2 years ago, or we will be buying a new house in Delhi 2 years ago, or we had bought a new house in Delhi 2 years ago, or we buy। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लू क्या है, हमने 2 साल पहले दिल्ली में मकान खरीदा। आइए पहचान है सिंपल पास्ट की, और क्लू है अगो। AGO इज हिंट फॉर यू चिल्ड्रन। पहचान लो इसको कि दिस इज सिंपल पास्ट, हेंस वी विल यूज हियर वी बॉट ए न्यू हाउस इन दिल्ली 2 years ago। नॉट विल बी बाइंग, नॉट हैड बॉट, नॉट बाई। इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी। नेक्स्ट इज 10th। आई डैश हार्ड सो दैट आई कुड पास, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई वर्क्स हार्ड, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, नो। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास, आई कुड पास, मैं पास हो सकूं, है ना, मैं पास हो जाऊं। आई वर्कड हार्ड सो दैट आई कुड पास, दिस लुक्स सेंसिबल। लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन, आई विल हैव वर्कड हार्ड। तो आप देखिए, और ये आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, आप बताने वाले हैं। चलिए ये डिस्कशन करेंगे हम कमेंट सेक्शन में, यहाँ नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, आप अपना रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ एज इज सेड लर्निंग इज रेसिप्रोकल, तो आपने रेसिप्रोकेट करना है मुझे। कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए इसका आंसर, मैं आने वाला हूँ आपके पास। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू डैश आई वुड हैव हेल्प्ड यू। फिर से देखिए आप, मैं तुम्हारी सहायता करता अगर तुम मेरे पास आए होते। तो क्या आएगा इसके अंदर, इफ़ का है, इफ़ क्लास है इसमें। इफ़ यू हैज़ कम, यू हैज़, नो नो नो। इफ़ यू हैड कम, दिस लुक्स फिट। इफ़ यू वॉज कमिंग, यू वॉज। इफ़ यू शैल बी कमिंग, तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, had come। yeah, right you are। if you had come I would have helped you। अगर तुम आए होते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। काश तुम आए होते, इच्छा है ये, तुम आ गए होते तो मैं मदद करता, तुम नहीं आए। if you had come I would have
helped you. Yes, so second option is right here. Next we move to if you dash, I will help you. If you dash, I will help you. अब यहां पर देखिए जो पहले में था और इसमें जो है if you come, I will help you. अब यहां will है, इफ क्लाज के बाद अगर वुड हैव हेल्प्ड आ रहा है जैसे पहले में आया तो वहां पर आएगा हैड कम, लेकिन यहां पर देखिए आप सेकंड क्लाज में देखिए आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा अगर तुम आते हो, मैंने तुम्हारा हेल्प किया होता अगर तुम आए होते। 11th में देखा आपने उसका सेंस क्या निकल रहा है, और 12th में देखिए आप उसका सेंस क्या निकल रहा है। इफ यू कम, अगर तुम आते हो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम आए होते, ये 11th की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं तुम्हारी मदद करता। दोनों में फर्क है, तो ये आपने देखना है, ठीक है। सेकंड में अगर विल लगा है आई विल हेल्प यू, तो इफ यू कम सिंपल प्रेजेंट बनाइए इसे आप, तो यहां पर क्या आएगा इफ यू कम, नॉट केम, नॉट हैड कम, नॉट कम, यस कम एंड नॉट वर कमिंग। यस, so we move to next now. The new teacher dash us for 6 months. 6 महीने से नया टीचर हमें पढ़ा रहा है। फर्स्ट इज have been teaching, taught us, the new teacher teaches us for 6 months. The new teacher has been teaching, तो आप देखिए फर्स्ट लगाकर देखिए, the new teacher have been teaching, टीचर एक है, हैव बीन कैसे आ सकता है, और फोर लगा है, हिंट, हिंट पहचानिए, ठीक है। द न्यू टीचर टॉट अस फॉर 6 मंथ्स, नहीं। द न्यू टीचर टीचेस अस फॉर 6 मंथ्स, नो। द न्यू टीचर हैज बीन टीचिंग अस फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने पहले टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, अभी भी पढ़ाना जारी है, तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहां पर यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन विच डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। हेयर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द न्यू टीचर, वी विल नॉट यूज फर्स्ट ऑप्शन, वी विल यूज फोर्थ ऑप्शन हियर। द न्यू टीचर हैज बीन टीचिंग अस फॉर 6 months, हेयर हिंट इज फोर को पहचानिए, ठीक है। देन यू डिसाइड इज इट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। माई ब्रदर डैश इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, माई ब्रदर डैश इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर एक हिंट छुपा है, पहले आपने उसको पहचानना है। सो हिंट हियर इज सिंस, मेरा भाई सुबह से, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, माई ब्रदर, तो आपने पहचान लेना है कि ये कौन सा टेंस है, ये आपको पता लग जाना चाहिए। सिंस आ चुका है, मॉर्निंग आ गया है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। माई ब्रदर वुड हैव डग, खोद चुका होगा सुबह से। माई ब्रदर डिग्स इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, माई ब्रदर हैज बीन डिगिंग, यानी एक काम शुरू हुआ है और अब तक भी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हमें ये क्लू दे रहा है। और माई ब्रदर डग इन द गार्डन, नो, सो राइट ऑप्शन विल बी माई ब्रदर हैज बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, ठीक है। एक काम शुरू हुआ और अभी भी जारी है, से रहा है, सुबह से खोद रहा है, खुदाई कर रहा है, अभी भी कर रहा है, तो माई ब्रदर, राइट ऑप्शन इज थर्ड, हैज बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। You can write it like this। और आगे देखिए, I dash my work before he comes, I dash my work before he comes, मैं I finished my work before he comes। अब यहाँ पर देखिए before he comes, ये क्लास देखिए आप, इससे पहले कि वो आता है, ठीक है, इससे पहले कि वो पहुँचता है, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा, इससे पहले वो आए मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड, आई फिनिश माई वर्क बिफोर ही कम्स, सिंपल प्रेजेंट है आगे, तो ऐसे में क्या होता है, विल हैव फिनिश्ड, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अगर कंडीशन की बात है बिफोर ही कम्स,
इससे पहले वो आता है मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा, तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4. So we move next. The train dash try to find a seat for me. The train dash full stop लगा है. Train आई came, train will be coming, ट्रेन आ रही होगी, ट्रेन हैज़ कम आ चुकी है, आ गई है, या ट्रेन कम्स आती है, तुम मेरे लिए सीट की कोशिश करो. तो आप कहिए ट्रेन आ गई है, ठीक है, आ चुकी है, तो क्या आएगा? केम, विल बी कमिंग, हैज़ कम या कम्स? यस, इट विल बी ऑप्शन 3 हैज़ कम. द ट्रेन हैज़ कम फुल स्टॉप, ट्राई टू फाइंड अ सीट फॉर मी, मेरे लिए एक जगह ढूंढो बैठने के लिए. सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वी मूव. द ट्रेन, अब फिर से ट्रेन का वाक्य है, ये जरूर आते हैं, कंफ्यूजिंग करते हैं आपको, एग्जामिनर नंबर काटने के लिए बना रहा है, लेकिन आपने सारी तैयारी के साथ जाना है. यहाँ देखिए आप, द ट्रेन डैश व्हेन आई रीच द स्टेशन. अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर था कि द ट्रेन डैश ट्राई टू फाइंड अ सीट फॉर मी, वो आ चुकी है, और यहाँ पर क्या है? द ट्रेन डैश व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने क्लू पहचाना रीच्ड, सिंपल पास्ट है यहाँ पर, बाद में पहचानिए. अगर बाद में सिंपल पास्ट है, दो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, दोनों पास्ट की लगेंगी इसके अंदर, तो पहले में आप क्या भरेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस. क्या लगता है उसमें? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. कहाँ है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म? इज इट इन ऑप्शन 1 वॉज कमिंग? नो. द ट्रेन वॉज कमिंग व्हेन आई रीच द स्टेशन? नो. द ट्रेन केम? नो, दोनों नहीं, सिंपल पास्ट मत बनाइए. द ट्रेन विल बी कमिंग या ट्रेन हैड कम, आ चुकी थी, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ चुकी थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी. पास्ट परफेक्ट बनाइए. क्या लगता है उसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है. तो फोर्थ ऑप्शन, द ट्रेन हैड कम व्हेन आई रीच द स्टेशन. ध्यान से पूरे सेंटेंस को पढ़िए, सेंस निकालिए, आगे बढ़िए. द ट्रेन डैश बिफोर यू रीच द स्टेशन. अब यहां पर देखिए, द ट्रेन डैश बिफोर यू रीच द स्टेशन, बिफोर यू रीच द स्टेशन. यहां पर देखिए आप, इससे पहले बिफोर यू रीच द स्टेशन कि तुम पहुंचो उससे पहले ट्रेन आ चुकी होगी. तो यहां पर क्या हो रहा है? फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर के किसी समय से पहले कोई बात पूरी हो रही है. फ्यूचर की बात कोई समय से पहले पूरी हो रही है. कब? आपके पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी. अब तीनों में फर्क देखिए आप. द ट्रेन, तो यहां पर क्या आएगा? विल हैव कम, द ट्रेन हैड कम, द ट्रेन केम, द ट्रेन कम्स, द ट्रेन विल हैव कम. ट्रेन आ चुकी होगी बिफोर यू रीच द स्टेशन, इससे पहले तुम स्टेशन पहुंचो ट्रेन आ चुकी होगी. तो ऑप्शन 1 हियर इज राइट आंसर. आई डैश द नोवेल व्हेन माय फ्रेंड केम. आई डैश द नोवेल व्हेन माय फ्रेंड केम. आई हैव बीन रीडिंग द नोवेल. आई वॉज रीडिंग द नोवेल. I read the novel when my friend came. I had read the novel when my friend came. यहाँ पर देखिए आप कि पास्ट काल में निश्चित समय की बात है. कब? जब मेरा दोस्त आया, तब मैं क्या कर रहा था? I was reading the novel. तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर रहेगा. एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ. आई वॉज रीडिंग द नोवेल व्हेन माई फ्रेंड केम. जब मेरा दोस्त आया तो उस समय मैं नोवेल पढ़ रहा था. भूतकाल की निश्चित समय की बात हो रही है कि जब मेरा दोस्त आया. कब? जब मेरा दोस्त आया, मैं क्या कर रहा था उस समय? आई वॉज रीडिंग द नोवेल. सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2. वी मूव टू नेक्स्ट. He dash in Mumbai at this time next year. He dash in Mumbai at this time next year. This time next year क्या कर रहे होंगे आप? अगले साल इस समय कहाँ रह रहे होंगे? ये मैंने क्लू दे दिया आपको.
आंसर, he has been living in Mumbai, he will be living in Mumbai, he is living in Mumbai at this time next year. Make a sense. He will have been living in Mumbai. मैं नहीं बताने वाला हूँ आंसर, आप आंसर लेकर कमेंट सेक्शन में मुझसे मिलने वाले हैं। चलिए आप आंसर कीजिए, मैं आपको बताऊंगा वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स मेक इट रेसिप्रोकल, मैं ही ना बोलता रहूं, पैसिवली आप ना बैठे रहें, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं। चलिए गो टू कमेंट सेक्शन एंड कम विद इट्स आंसर। यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट। द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट डैश, क्या आएगा, रेन्ड। द स्काई इज डार्क व्हेन वी सी आउट फ्रॉम विंडो, द स्काई इज डार्क, दैट मीन्स आई थिंक इट रेन्ड, बारिश हुई है, आसमान काला है। सेंस बनाइए। द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट वॉज रेनिंग। द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट विल रेन। द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट हैड रेन्ड। तो आप देखिए 1, 2 और 4 फिट नहीं बैठ रहे हैं। सेंस बनाइए आप। द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट will rain. Yeah, right you are. Third option is right. The sky is dark, I think it will rain. तो will rain is right answer. आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, मुझे कमेंट जरूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाले मेरे सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएं। मैं बनाने वाला हूं टेंस पर और वीडियोस भी, और वीडियो लेकर मैं आ रहा हूं प्रेपोजिशन पर भी, जिसके क्वेश्चन आपके HTET में पूछे जाते हैं, चाहे वो लेवल 1 का है, 2 का है या 3 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। He always dash faults with others. We move to 9th one. It is he always dash faults with others. Always. Try to find the clue. Try to find the hint. Hint is always. He always dash faults with others. ये उसकी आदत है। वह दूसरों में हमेशा गलतियां ढूंढता है। वो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढती है। वे हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। पता लगा आपको? मैं भी हिंट दे रहा हूं, हिंट यहां भी है, हिंट मैं भी दे रहा हूं। ता है, ते हैं, ती है। ऑलवेज आ गया, जनरली, डेली, यूजली, एवरीडे। ही ऑलवेज फाइंड्स, ही ऑलवेज वॉज फाइंडिंग, ही ऑलवेज विल फाइंड, ही ऑलवेज हैड फाउंड faults with others. No, make a sensible, make it sensible. क्या लगाएंगे सेंसिबल रहे? He always finds faults with others. Option 1 is right here because this is habit. This sentence talks about habit of a person who finds faults with others all the time. Clear children? We move to next one. 10th it is, it dash in the year 2003. It happens in the year 2003. ये 2003 में होता है। It was happening in the year 2003. It will have happened in the year 2003. It happened in the year 2003. Clue क्या है? 2003. Year 2003 is hint for you children. You can say if there is any year given, तो आप उसको सिंपल पास्ट मानिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए। कहाँ है वर्ब की सेकंड फॉर्म? इज इट इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? यस, इट हैपेंड इन द ईयर 2003. 2003 में ऐसा हुआ। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज राइट हियर। इट हैपेंड इन द ईयर 2003. वी गो फॉर 11th नाउ. आई विश आई डैश टू माई पेरेंट्स एडवाइस. I wish I dash to my parents advice. काश। अब इसके अंदर सेंस निकालिए। एक असंतुष्ट इच्छा, विश थी आपकी, काश मैंने पेरेंट्स का कहा माना होता, काश मैं माता पिता के परामर्श पर चला होता,
काश मैंने माता पिता की सलाह मानी होती, तो ऐसे में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, आई विश आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स एडवाइस। आई विश आई लिसन, नो। आई विश आई लिसनड, नो। आई विश आई विल बी लिसनिंग, नो। आई विश आई हैड लिसनड टू माई पेरेंट्स एडवाइस। आई विश, काश, ये एक असंतुष्ट इच्छा है आपकी जो आपने नहीं मानी, फेलर हो गया आपका, तो टीचर्स की बात, पेरेंट्स की बात जरूर मानने का। तो आई विश आई हैड लिसन, ताकि आपको ये सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में ना बोलना पड़े, ताकि ये सेंटेंस आपको अपनी रियल लाइफ में ना बोलना पड़े। आई विश आई हैड लिसन टू माई टीचर्स एडवाइस। आई विश आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स एडवाइस। ये सेंटेंस आपने ज़िंदगी में कभी नहीं बोलना। ठीक है, यहाँ पर सोल्व करने के लिए ज़रूर आप लगाइए पास्ट परफेक्ट मानिए, क्योंकि इसके अंदर एक असंतुष्ट इच्छा छुपी है, काश। ठीक है, वी मूव टू नेक्स्ट वन, वेरी इजी। देखिए, द अर्थ डैश राउंड द सन, नई बात है इसके अंदर। द अर्थ is moving round the sun, will be moving round the sun, moves round the sun or moved round the sun. I am not going to give you the answer of this. You are going to. Clue मैं आपको देता हूँ. This is universal truth. What we do in the case if there is a universal truth in a sentence. क्या कहलाता है वो? कौन सा टेंस कहलाता है? ये आपने देखना है. Go to your books and try to find out. And come to comment section, answer me. Let me see who can give the answer correctly. I will see you in comment section. Let's make it interactive. Come out with your problem sentences which you are finding it difficult to answer. We will see you there. सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मैं लेकर आने वाला हूँ प्रेपोजिशन पर वीडियोस आपके लिए. उसके लिए ज़रूरी है कि आपको नोटिफिकेशन मिलें, और नोटिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर अपने आप मिल जाया करेंगे. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव ए नाइस टाइम. बाय बाय.